हरे कृष्ण। तो आज हम वैष्णव क्वालिटी जिस पे चर्चा करने वाले वो है विजिता सतगुणा। दैट मीन्स कंप्लीटली कंट्रोलिंग द 6 बैड क्वालिटीज। दैट मीन्स लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। तो ये षड्रिपु हैं। इनसे जो है भक्त कभी प्रभावित नहीं होता, इनसे दूषित नहीं होता। इससे उसको बताया गया विजिता सतगुणा, यानी कि जीत जाता है वो जो बैड क्वालिटीज हैं और सतगुणों में स्थापित रहता है। ऐसा ऐसे भगवान जो 16 चैप्टर है ना भगवद गीता में जो बता रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब मैं तुमको बताऊंगा व्हाट आर द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। लेकिन पहले 3 श्लोकों में 16 चैप्टर के उसमें डिवाइन क्वालिटीज बता दी, ताकि अर्जुन को ये लगे अरे मेरे में ये भी पूरी क्वालिटी भी नहीं। तो भगवान बोलता है ये अच्छी क्वालिटी मैंने इसलिए बताई कि तेरे में सारी क्वालिटीज हैं। यू ऑलरेडी हैव ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज, तुम में ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डिमोनिक क्वालिटीज आर आल्सो देयर। फाइन। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान आश्वस्त कर रहे हैं भगवान की यस यू ऑलरेडी हैव द डिवाइन क्वालिटीज। तो डिवोटीज के अंदर ये सब डिवाइन क्वालिटीज रहती है। एक्चुअली आप देखो जितने भी प्रकृति के गुण हैं इसमें आते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो लोअर मोड्स हैं वहां पर लोअर क्वालिटीज रहती हैं। रजोगुण में रजोगुणी क्वालिटीज रहती हैं, सत्व में सत्वगुणी क्वालिटीज रहती हैं इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो जितना कोई व्यक्ति भक्ति से विहीन होता है उतना ज्यादा वो लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है, और इतना लोअर क्वालिटीज व्यक्ति को प्रभावित भी करती है। जैसे एक नए व्यक्ति के लिए लस्ट को कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट है। ये कैसे वश में होती होगी, इसको ब्रह्मचर्य पालन कैसे करेंगे? एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है यार, ऐसे कोई काम कैसे कर लेगा? कभी ना कभी तो गड़बड़ी किसी से भी होगी। देखो ये शरीर की जरूरत है ना, असल में क्या मेरी जरूरत है, मैं जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, इसीलिए मेरे को ये आसन नहीं होता कि कोई व्यक्ति कैसे बुरी चीजों में नहीं गिर सकता। तो इसलिए कहीं जैसे और धर्म के लोग भी है ना, वो जो सनातन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का पालन है उसको प्रैक्टिकल मानते ही नहीं। ऐसे कैसे यार, कुछ नहीं, कुछ अपना बंदोबस्त कर लेते होंगे, और क्या नहीं तो इनकी जुगाड़ बार होते हैं, और क्या नहीं तो यार। बेसिकली जिसकी चेतना ही लो लेवल पे ना उसके लिए आगे सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जिसकी चेतना का वो लेवल है उसी हिसाब से वो क्वालिटीज उसको ओवरवेलमिंग लगती है ऐसा। पर ये जैसे जैसे ऊपर उठते रहते हैं ना, हम देखते हैं वो क्वालिटीज को आप इजीली ओवरकम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल से नेगेटिव थिंग जैसे कोई क्वालिटी है, ग्रजिंग है, वेंजेंस है, ऐसी क्वालिटीज को व्यक्ति जीत पाता है आराम से, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि चेतना का ऊपर का जो लेवल है ऊपर है। यानी कि आप कभी भी अगर बैड क्वालिटीज आपको बहुत तंग कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो बजाय की परिस्थिति को दोष देने के हम सोचें वेल ये मेरी चेतना का लेवल ही घटिया हो रखा है। यस, तब भी ये नेगेटिव सोच रहा हूं बिकॉज अपनी औकात तो वही है ना, इसीलिए तो जितना आप ऐसा सोचेंगे ना उतना आप में ग्रजिंग नहीं आती किसी को लेकर के, किसी और पे हम दोषारोपण नहीं करते। बट इज ऑल अबाउट वंस ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो डिवोटीज हैं कभी भी लोअर क्वालिटीज से जीते नहीं जाते, दे आर नॉट कॉन्कर्ड बाय दीज क्वालिटीज। जैसे हमने देखा भक्ति का जो पहला ही गुण आता है जो डिवोटी की लाइफ में, बाय डूइंग वैदी भक्ति, चाहे वैदी साधना भक्ति हो या फिर इवन रागन साधना भक्ति हो, इट इज क्लेश अग्नि एंड शुभदा। तो क्लेश अग्नि का मतलब ही है दैट यस ऑल दीज डार्क क्वालिटीज दे लीव द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन। तो ये पहला प्रभाव है जीवन में। इससे हम देखते हैं कि एजिटेटेड लोग जब आते हैं भक्ति के अंदर, दे बिकम कूल, सेटल्ड। तो ये तो शुरू से ऐसा हो जाता है। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल, इवन अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन एम्पावर द डिवोटी टू कॉन्कर द वाइसेस। तो बुरी क्वालिटीज हमको जीत पाता है व्यक्ति। यस, तो ये भक्त के लिए बहुत स्वाभाविक है। इनफैक्ट फॉर प्रीचर इट इज अ मस्ट। वन ऑफ द क्वालिटीज जो कि शौनकादि ऋषि गुणगान कर रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी का, दैट यू आर फ्री फ्रॉम वाइसेस। तो हर प्रकार की वाइस से हमको बचना चाहिए, चाहे कोई वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। लेकिन सर आपके नाम में वाइस है, तो फिर आर यू फ्री फ्रॉम वाइसेस? हमें अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए, वी शुड बी फ्री फ्रॉम वाइसेस, देन वी कैन एक्चुअली बिकम प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट यस, डिवोटी इज एबल टू कॉन्कर देम, और वो इसलिए भी कर पाता है, रीजन बीइंग आवर डिवोटीज इज नाउ इन टच विद स्वरूप शक्ति। जितना ज्यादा हमारी आत्मा का कनेक्शन होता है स्वरूप शक्ति के साथ, उतना ज्यादा लोअर क्वालिटीज को आप ऑब्जर्व कर पाते हो लेकिन उनसे अफेक्ट नहीं होते। एंड वन डे you become so much absorbed in yoga maya or swarup shakti that you are not even conscious of it, not even conscious. And there are various levels of competence.
जो शुरू की होती है, जो सबसे बेसिक लेवल है, इट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमको होश ही नहीं है लेकिन हम धुन नलायक आदमी है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर इसके ऊपर का लेवल है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब हमको अपनी नालायकियत का होश आ गया। कॉन्शियस ऑफ इनकॉम्पिटेंस कहते हैं बहुत बेकार आदमी वाला। लाइक देयर इज सेइंग व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बिकम गुड आई रियलाइज्ड हाउ बैड आई एम। जब हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे होते हैं तो पता लगता है अरे बहुत गड़बड़ी अपने अंदर तो यार, बाहर तो कभी नहीं सोचा हमारे अंदर इतनी सारी गड़बड़ियां भी। अरे सो दैट्स नेक्स्ट लेवल, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर इसके ऊपर आती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कॉन्शियस आप प्रयास करते हो, गलतियों से बच पाते हो, डार्कनेस से बच पाते हो, यू चूज गुड क्वालिटीज एंड दैट इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एंड देन नेक्स्ट लेवल इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपको पता ही नहीं हुआ, चलता रहता अपना। तो सर ऐसे बीच में कभी ख्याल वगैरह आपको आते नहीं, मतलब गंदा काम कर लूं नहीं करूं ऐसा कुछ है ना, ये तो कभी स्ट्राइक ही नहीं करता कभी। सो दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। शुरुआत कैसे होती है? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, देन कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड देन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। So these are the different level of categories or level of consciousness कि कब किस तरह से devotee जो है different level of bad qualities, evil qualities से बच पाता है। And there are so many examples of the acharyas, their behaviors, even present day devotees जो बताते हैं that how they are not conquered by bad qualities। जैसे श्रील प्रभुपाद एक समय फ्लाइट में थे और जो एयर होस्टेस थी ना उसके बड़े सिल्की ग्लॉसी कर्ली हेयर थे उसके। प्रभुपाद ने उसको बोला you got such a beautiful silky ग्लॉसी है। उसको लगा वर्ल्ड फेमस स्वामी जी है भाई और हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना ब्लश करने लगी वो। उसको लगा शायद स्वामी थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली आई एम सेइंग दिस बिकॉज योर हेयर रिमाइंड्स यू ऑफ कृष्णा। कृष्णा हैज गॉट कर्ली ग्लॉसी हेयर, सो आई मेंशन्ड इट बिकॉज आई वाज रिमाइंडेड ऑफ कृष्णा। पर अगर कोई ऐसे ब्लश करे वन कैन टेक फर्दर एडवांसेस और क्या कहें आपके केशों के बारे में। तो संसार में जो कुछ भी है फॉर अ डिवोटी एक्चुअली दैट रिमाइंड्स ऑफ कृष्णा। जैसे पेरिस में जो डीटीज के नाम रखे राधा पेरिसेश्वर, तो प्रभुपाद ने सोच के बोला क्योंकि ना बिकॉज इन फ्रांस लेडीज आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इसीलिए क्योंकि सुंदर लड़के हैं तो जितनी सुंदर लड़के हैं अल्टीमेटली दे बिलोंग टू कृष्णा। तो गोपियों के ईश्वर है, तो दे आर लाइक परी, परियों के समान है, सुंदर है, तो इससे इनके ईश्वर है। तो इट कैन बी लाइक पैरी ईश्वर और परी ईश्वर और पैरिसेश्वर। तो प्रभुपाद ने फिर नाम दिया राधा पैरिसेश्वर। ऐसे रुक्मिणी माता जी जो कि अनुत्तम प्रभु जी की वाइफ हैं, अभी भी हम देखें माता जी इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट इन अ वेरी पैशनेट वे बट वेरी ग्रेसफुली शी इज ब्यूटीफुल। अभी माता जी होंगी मतलब लेट 60s में होंगी या मिड 60s में होंगी, some around that, but she is very gracefully beautiful. So young age में भी she was very beautiful. तो प्रभुपाद जी बोला you are so beautiful, you are beautiful like Rukmani, and just like she was kidnapped by Krishna, so when you will chant Hare Krishna, you will also be kidnapped by Krishna. You will be happy. Wow. सो अगर कोई ब्यूटीफुल कोई किसी व्यक्ति को देखे, चाहे स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, पर ऐसा विचार किसी का ऐसा आ जाता है कि ना यू आर सो ब्यूटीफुल, सो यू आर लाइक रुक्मिणी एंड कृष्णा विल वन डे विल किडनैप यू। और ये सेंटेंस ना आज भी माता जी को याद है और बता दी कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने उनका नाम रुक्मिणी दासी रखा। वो याद करते थे कि श्री प्रभुपाद ने मेरी ब्यूटी को कनेक्ट किया विद कृष्णा, ऐसा। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो वहां पर देयर वाज वन क्लब where people just to express how free they are, कितना स्वच्छंद कल्चर है उनका, ये दिखाने के लिए वो लोग, उनमें से कई लोग नंगे पुंगे भी रहते थे, मतलब उसमें चड्डी भी नहीं पहनने का, नंगे पुंगे, so that they feel liberated। कपड़ों का बंधन भी, भाई का बंधन भाई, why to have even boundaries of clothes। तो प्रभुपाद जी को जब पता लगा तो श्री प्रभुपाद बिल्कुल भी उसमें एजिटेट नहीं हुए कि प्रभुपाद जी उसमें आंखें दूर करें और बीच में हल्के से झांकी ले लें। प्रभुपाद जी ने इन हिज ट्रांस ही डिलीवर्ड द लेक्चर
He said, yes, I appreciate that you don't want to have any kind of foundation, any kind of bondage. But there is one last bondage on the soul, that is this body. So by taking to Krishna consciousness, you can be free from this body also. तो प्रभुपाद जी उसको एक अलग लेवल पे ले गए. इंस्टेड ऑफ कि नेकेडनेस से बात बोले कि कपड़े पहनने चाहिए, शालीनता का अपना एक महत्व है, कुछ नहीं, not at all. So Srila Prabhupada was never affected by all these things actually. Like Boston में on Janmashtami when one girl said, Swamiji, I love you, will you marry me? फिर उनकी लड़की बोल दे, अच्छे फिसल गए. लेकिन प्रभुपाद जी बोला, my dear daughter. My dear daughter पे खत्म हो गया, बचा क्या? My dear daughter, I have given up household life. You please take to Krishna consciousness. That's it. Actually, Prabhupada ji जो dealings थी ना, Americans could see it. Americans could see that. और इसलिए they had loyalty. Prabhupada जी को तो उनको लगता था कि ना, that yes, he is our shelter. Although they are Americans हैं, Srila Prabhupada हैं, brown color skin हैं, white color skin, Indian, who were slaves, ये सब ये ideology चला करती थी. पर प्रभुपाद जी का चरित्र इतना ऊंचा है, इतना पवित्र है कि उसको देख करके मन करता है कि इनकी शरणागत हो जाए. लाइक जोआन, who later on became actually यमुना माता जी, वो अपनी बहन की मैरिज में आई है. तो उन्होंने देखा कि ना स्वामी जी तो किचन में लगे हुए हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए. पर कपड़े क्या पहने हुए हैं? मिनी स्कर्ट, वो भी हाथ में सिगरेट लेकर के. स्वामी जी, कैन आई हेल्प यू? प्रभुपाद जी कहा, यू कैन वॉश योर हैंड्स एंड देन यू कैन हेल्प. तो ये हाथ धो करके आई, उसका थोड़ा वेजिटेबल कटिंग दे सेट कराना बीच में, आई कैन करें जस्ट, वो फिर गई पापा करके आई, फिर हाथ धोए, शी इज कंट्रीब्यूटिंग. बट नेक्स्ट डे शी इज इन साड़ी, एंड देन फिर जुआन बिकेम यमुना माता जी, बिकेम परमहंस वैष्णव ठाकुरानी. दैट्स अ वंडरफुल जर्नी. पर देखा उस वक्त, यू नो, वर्किंग इन किचन, दैट टू विद अ लेडी हु इज हैविंग मिनी स्कर्ट. आज कौन कर पाएगा काम? आज कौन कर पाएगा जगत के अंदर? कोई कर सकता है? नो, नहीं कर सकता. हाँ, करके अपना तुम सब्जी बना हो तुम्हें बनाए. संसारी व्यक्ति नहीं करेगा. नॉट डिस्टर्ब एट ऑल. भाई होता क्या, अगर कोई व्यक्ति स्मोक करके आता है ना, स्मोक भली भाष हो गया, लेकिन फिर भी मुंह से गंध तो आती है. और वो उसमें कोई क्लोरमेंट का भी नहीं था कि करके आएंगे तो क्लोरमेंट मुंह में डालेंगे, करके आएंगे फिर काम करेंगे. ना 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 ना, करके आएंगे, ओके, वॉशिंग हैंड्स, आई नो व्हाई टू वॉश हैंड्स. बट तो ऐसी सिचुएशन में रहे प्रभुपाद जी, बट ही वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय द इविल एट ऑल. तो किसी व्यक्ति अगर इंटरनल इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है, दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स. जैसे प्रभुपाद जी अगर यूएस में थे तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, वहां के एक स्वामी जी ने उनको बोला, स्वामी जी आप अमेरिका में आए हैं, ठंड बहुत पड़ती है, 2-4 पैक ब्रांडी के लगा लिया करिए, गर्मी आ जाएगी आपको. क्या देखिए, धोती कुर्ते में ठंड लगेगी आपको, पैंट शर्ट पहनिए, कांटे छुरी से खाना सीखिए. When we have come to America, then we should take to American way of life. When you are in Rome, be like Romans. पर हमारे श्री प्रभुपाद जहाँ भी जाएं तो वृंदावन वासी हैं जी, इनको बोला क्या फर्क पड़ना है. तो प्रभुपाद ने बोला, no, I'll not take to American way of life. Why? People take to American way of life because they come to America to take something. I've not come here to take anything. I've come here to give something. तो इसीलिए I'll not take to. इस तरह से श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हो, जिसने बोला, बाबा जी महाराज आप कहाँ झोपड़ी में रहते हैं, आप ना हमारे पैलेस में आइए. पैलेस में हमने एक अलग पूरा एरिया आपके लिए डेकोरेट करके बनाया, रेनोवेट किया है, आप वहां रहिए. आपको जिस चीज की आवश्यकता हो, कोई भिक्षाटन नहीं करना, आपके लिए हम नौकर रखेंगे, नौकर को आप ऑर्डर दीजिए, नौकर आपको वो सुविधा देगा. आप कहाँ यहाँ पर बाहर ऐसे घूमते रहते हैं ना, कोई ठोर ठिकाना नहीं है. कभी आप पब्लिक टॉयलेट में जपा कर रहे होते हैं, तो कभी कहाँ कर रहे होते हैं. तो आपको एक अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, तो आप ये सुविधा लीजिए. तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला, मैं आपकी पालतू गाय बनने से बढ़िया है
मैं गली का सांड हो जाऊं। गली में सांड घूमता मैं गलियों में घूमने वाला सांड हूँ, मैं किसी का नहीं बनता। उसके बाद वो बंदा मान गया, कहता है भाई इनको कौन ही बताएगा। बट ही वॉज वेरी मच रियली पिस्ड ऑफ सीइंग पाखंडी बाबा जी। वो बहुत दुख होता था कि ये लोग बाबा जी वाले लाइफ में आए हैं, लेकिन रहने का लाइफस्टाइल जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द प्योरिटी ऑफ लिविंग इज नॉट देयर। क्योंकि बाबा जी का मतलब आजकल ये हो गया कि मतलब बाबा मतलब उड़ी बाबा। So that's why he was wearing, एक बार उन्होंने बड़े अच्छी रॉयल शेरवानी पहन करके, अच्छे चूड़ीदार पजामी और पहन करके, बाल अच्छे से कोम करके, अब भक्ति ठाकुर जी के पास वो कथा करते वहां जाकर बैठ गए। तो श्री भक्ति ठाकुर ने कहा तो श्री गौर किशोर बाबू जी महाराज ने और शेरवानी पहनी हुई यार, सिल्कन शेरवानी, चूड़ीदार पजामी और अच्छे से बाल कोम करके, नहीं मतलब दिस इज नॉट मैचिंग हिज व्हाट ही इज। जो व्यक्ति बोले मैं तो गली में घूमने वाला सांड हूं, कहते लेकिन ये कौन सा रूप आपका। तो उन्होंने पूछा ये इसके पीछे क्या लीला है आपकी, क्योंकि वो जानते ये तो परमहंस है, ये कुछ करता है इसके पीछे कोई तगड़ा वाला मैसेज होता है। उन्होंने पूछा उनसे कि ना ये आपने ये क्या किया है अभी, ये किस लिए आपने ऐसा ये रूप धरा हुआ है। उन्होंने कहा मैंने देख लिया जितने लोग भी बाबा जी वेश में रहते हैं ना, ये पाखंड का जीवन जीते हैं। अकेले में ये स्त्रियों का संग भी करते हैं, पैसे का मिसयूज भी करते हैं, अय्याशी का जीवन जीते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं, भजन कोई नहीं करता है, नाम में किसी की रुचि नहीं है, वैसे सब बाबा जी बने फिरते हैं, डोनेशन इकट्ठे करा लो इनसे। तो इसीलिए आई एम डन। मैं तो जी मैं इसलिए मैं ना संसारी और विषयी व्यक्ति के रूप में काउंट होना पसंद करूंगा देन टू बी क्लास ऑफ सच वैरागीज हु आर नॉट एट ऑल वैरागी, जिनमें राग भी है, द्वेष भी है, सब है। सो रागी भी है, द्वेषी भी है। तो मैं ना विषयी ही दिखना चाहता हूँ। आई वांट टू लुक लाइक अ पर्सन हु इज इनटू सेंस एंजॉयमेंट। ये बेटर है देन टू हैव सच कपटी जीवन। इसलिए मैं आई एम शिफ्टिंग टू दिस लाइन काइंड ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कहा ओके आई अंडरस्टैंड दिस, मैं इस पे कुछ कार्य करूंगा, पर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बट डिस्पाइट वेयरिंग ऑल ऑफ दिस क्लॉथ एंड ऑल दैट एरिस्टोक्रेटिक जो वेशभूषा इन, बट स्टिल श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट, इज नॉट अफेक्टेड। दैट्स द वैष्णव। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल आता है वोमडक ऋषि का रामायण के अंदर। वोमडक ऋषि इतने तपस्वी हैं कि इंद्र को भी पता है कि मेरी यहाँ की कोई भी अप्सरा उनको टेम्प्ट कर ही नहीं सकती, पर अगर मुझे उनको टेम्प्ट करना है तो क्या किया जाए भला, क्योंकि ज्यादा तपस्या करेंगे ये तो इंद्रासन ले लेंगे, मेरा आसन ले लेंगे। ओके हमारे यहाँ की अप्सराएं तो हमने देखा हुआ है, अक्सर फेल इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, इनका रिपोर्ट कार्ड में मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है। कई बार ये खुद फ्रस्ट्रेट होकर आती हैं या फिर उन ऋषि मुनि से ही अपना आगे बढ़ लेती हैं, उनकी सेविका बन जाती है, उनसे दीक्षा ले लेती है। बढ़िया क्वालिटी की अप्सरा ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, ब्रह्मा जी के पास मेरी क्वालिटी से भी हाई वाली क्वालिटी पूरी वहां मिलती है। वहां गए ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी मेरे को एक बढ़िया सी अप्सरा दे दो आप। ब्रह्मा जी का तो शर्म आनी चाहिए। मतलब इस पर्पस के लिए मेरे पास आया कि मतलब वोमडक ऋषि जो है तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐसे हल्की फुल्की को दे दो अपने यहाँ की। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट की तो अपने यहाँ की उन्होंने फिर एक मतलब वहाँ की हल्की फुल्की इज नॉट एट ऑल हल्की फुल्की, तो हंसा नाम की एक फिर सेविका उन्होंने दे दी। एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर और गुणवान और ज्ञानी विदुषी ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये इंद्र इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास आया हुआ है। तो हंसा को भी लगा कि मतलब वोमडक ऋषि जैसे इतने शक्तिशाली ऋषि के प्रति ये काम कराया जाएगा मेरे से। ओके बट एनीवेज क्योंकि ब्रह्मा जी का ऑर्डर था सो शी वेंट। सो हालांकि अब ये हंसा पहुंची वोमडक ऋषि के पास जस्ट टू टेम्प्ट हिम, और उन्होंने टेम्प्ट करना कैसे शुरू किया, बाय रिसाइटिंग द हिम्स ऑफ द वेदास। क्योंकि साधु हैं तो साधु को तो क्या चाहिए, श्लोक चाहिए इनको तो। और श्लोक वाली को मिल जाए तो बता अरे हम भी श्लोक तुम भी श्लोक, आई मिस्टर श्लोक या मिसेस श्लोक, वहाँ बहुत बढ़िया है, हम बने तुम बने मुझे की तो फीलिंग आ जाती वैसे वाली। तो वोमडक ऋषि ने कहा आप कितनी सुंदर स्तुतियां करती हैं, सो नाइस, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसने मांग लिया कि मेरे को तो बस आपसे एक पुत्र चाहिए। वोमडक ऋषि सारा हिसाब किताब समझ में आ गया, बिकॉज वो त्रिकालदर्शी थे, वो तुरंत पहचान गए।
कहते अच्छा तेरे को मेरे से पुत्र चाहिए। वो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपना दिव्य शक्ति से एक सीमन लिया और दिया उसको, ले। Then she was terrified। अगर श्राप मिल गया होता ना जगह पे तो ही पिघल के मर गई होती मैं। तो फिर उसने लेकर के एक हिरणी के घर में डाले, तो उनसे फिर हुए थे ऋषि श्रेष्ठ। बट वोमडक ऋषि वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय evil। यस, एक और अच्छा एग्जांपल आता है संत तुकाराम जी का। संत तुकाराम जी के समय में, बिकॉज ही वाज वेरी फेमस, उनके जो अभंग हैं, मतलब लोग चलते फिरते अभंग गाया करते थे। उसमें जितने भी संस्कृत स्कॉलर्स थे जो कि बड़े जाने माने थे और गुरुजन काउंट होते थे, उनकी बड़ी बड़ी पाठशालाएं थी, अब कोई नहीं जाता वहां पर, क्योंकि हमें ज्ञान तो वैसे प्राप्त हो गया। बस तुकाराम जी का अभंग गाते रहो, अभंग गाते गाते सारे वेदों का ज्ञान मिल जाता है। अब 4 लाख अभंग लिखे एक्चुअली उन्होंने भवानी से, उनके गुणगान में, और इसलिए वो गाया करते थे, गाते गाते बस यही उनका जीवन था। तो ये चलते चलते जो लोग सुन लेते थे तुकाराम जी को, तो उनका अभंग उनको याद हो जाया करता है। दे वुड नॉट नोट डाउन कि आगे जाके रिवाइज करने हैं, वो पावर पॉइंट स्लाइड बना रहे हैं ना, कुछ नहीं, सुनते सुनते ही कर और गाना शुरू कर देंगे। और सो इस तरह चलते फिरते ही ना लोगों को वेद शास्त्रों का ज्ञान तो वैसे ही हो गया था। तो उस वक्त पर्सन, उसका नाम था ना सालो मालो। अब सालो मालो था ना, उसको पता था कि ना ये व्यक्ति तो हमारा यश प्रसिद्धि सारी खा गया, ये क्या किया जाए इसका। तो फाइनली फिर उसने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया, उसको अच्छे से श्लोक वगैरह रिसाइट कराया, अच्छे से प्रैक्टिस कराया। तो जब उसने श्लोका रिसाइट किए तो उन्होंने देखा, अरे इतनी सुंदर संस्कृत में स्तुतियां वाला कौन गा रही है। तो तुकाराम जी उसके पास आ गए और बैठ गए, सुनने लगे, इतना सुंदर आप गाती हो, वाह। तो उन्होंने कहा अगर आपके जैसे जीवन साथी मिल जाओ मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा अरे ये कैसी बात बोल दी आपने, इतनी सुंदर स्तुतियां बोलने वाली, ये अब क्या बोल रही है फालतू बात। फालतू बात नहीं, क्योंकि जो मैं समझती हूँ आप भी समझते हो, मैं आपकी बातों को समझती हूँ, मेरी बातों को समझोगे। हम सम विचार वाले हैं, सम भाव वाले हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तो इस तरह करके शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस तुकाराम जी, और तुकाराम जी वाज नॉट कन्विंस्ड। ही पेड ओबेइसेंसेस टू दैट प्रोस्टिट्यूट एंड ही लेफ्ट। फाइनली प्रोस्टिट्यूट जब गई, उसे बताया, भाई उसमें तो फर्क पड़ा नहीं। पता सालों वालों ने इतना प्रयास किया था तुकाराम जी को बदनाम करने का, and he was so frustrated कि उसने कांटों वाली संटी ले करके तुकाराम जी को पीटा उसे। और तुकाराम जी पिटते रहे, पिटे पिटे लहूलुहान कर दिया, पीठ पूरी खून 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 हो गई कि वो बेहोश हो गए। और फिर वहां संटी पटक करके सालों वालों चला गया। इसके बाद संत तुकाराम जी उठे, जब होश आया देखा काफी खून वगैरह निकल रहा है। उसके बाद फिर वो संटी जो पड़ी थी उसको उठा करके वो सालों वालों के पास उसे घर पे गए और कहते वो आपकी संटी आप बगल में गिरा गए थे। तो निश्चित रूप से मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसने आपको इतना एजिटेट कर दिया कि आपको मुझको इस तरह से ट्रीट करना पड़ा। तो मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया किसी चीज़ को लेकर के ना, मेरे को माफ़ कर दीजिए। आपको जो करना बाकी कर दिया, मैं मूर्छित हो गया था गलती से, आप बाकी जो पीटना है मेरे को पीट सकते हैं। वो सालों वालों को उसमें हृदय पिघल गया उसमें, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं। हमें तो लगा था आप क्रोधित होंगे, शायद संटी लेकर के आए तो पलट के मारेंगे। हाँ, तो संत तुकाराम जी का भी एग्जाम्पल ये दिखाता है कि किस प्रकार से भक्त कभी भी लो क्लास क्वालिटी से अफेक्ट नहीं होता। ऑल्दो देयर आर टेम्पटेशंस, ऐसे मौके आते हैं भक्त को लगता है कि ना मैं अपना गुस्सा दिखा ही दूं, हो ही जाए यहां पर बनता है। पर लेकिन डिवोटी हु इज एक्चुअली ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, वो लो क्लास एक्टिविटी में लगता ही नहीं, नेवर एवर। तो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि उसको कभी कुछ लुभाते ही नहीं। नथिंग कैन रियली टेम्प्ट अ डिवोटी, ऐसा। तो अगर हम टेम्प्ट हो रहे हैं यानी गड़बड़ी तो मेरे अंदर ही है। एक्चुअली जगत के अंदर कुछ भी टेम्प्ट करने लायक है नहीं, लेकिन अगर उससे टेम्प्ट हो रहे हैं इसका मतलब हम लो क्लास है। जैसे एक समय डिवोटी बोला, श्री प्रभुपाद माया इज वेरी स्ट्रांग। प्रभुपाद ने कहा नो, नॉट दैट माया इज वेरी स्ट्रांग, यू आर वीक इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो माया अपीयर्स टू बी स्ट्रांग। तो संसार के अंदर एक्चुअली देखा जाए कुछ टेम्प्ट करने वाला है नहीं, लेकिन अगर हम टेम्प्ट हो रहे हैं, इट शोज वीकनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे हम एग्जांपल शेयर कर रहे थे श्री राधानाथ महाराज जी का। जिस समय महाराज जब काबुल में पहुंचे हैं, अब काबुल के बाद उनको बस पाकिस्तान में एंटर करना है, वहां से वीजा लेकर के अब उनको फिरोजपुर एंड देन एंटर इंडिया।
दिस वाज अ प्लान। लेकिन महाराज का रिजॉल्व इतना स्ट्रांग था, उनके आइडियल्स बड़े हाई थे, एंड ही वाज रियली लुकिंग फॉर अ हायर पर्पस। सो इवन दो ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अटैक्ड, फोर्सफुल seduction, even then he got saved। जैसे महाराज थर थर करे कांप रहे, बाहर कोई शेल्टर नहीं है, स्वेटर भी नहीं, बिकॉज ही इज हैविंग जस्ट जीन्स, टर्टन नेक शर्ट एंड दैट्स इट, कुछ नहीं और। सो देन वन लेडी कहेंगे आप यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे थर थर करके कांप रहे हैं आप, चलो आइए मेरे साथ चलिए, आइए 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 आइए। तो वो लेडी जब श्री राधानाथ महाराज जी को एट दैट टाइम रिचर्ड कोर्स तो लेकर के आई, तो घर जो है बड़ा वार्म, बड़ा कोजी, वेरी नाइस, एंड महाराज फेल्ट दिस कृष्णास मर्सी। बाहर में सर्दी को सर्वाइव कर पाता नहीं कर पाता कुछ पता नहीं था। सो उन्होंने बिस्तरा बताया, ये आपका बिस्तरा है, बगल में उनका बॉडीगार्ड भी था, कहते मेरा बॉडीगार्ड है, इसने कईयों के सर को कचूमर निकाला है, और था भी वो 6.5 फीट लंबा था वो, और श्री राधानाथ महाराज है 5'10" के आसपास, ही इज टॉल, लंबा चौड़ा। तो उनके बगल में उल्टा दी, यहाँ लेटे हुए महाराज, और बगल में वो जो गार्ड है वो लेटा हुआ था, और ये फिर दूसरे कमरे में चली गई। फिर महाराज वहाँ लेटे हुए थे, यस आई नीडेड दिस वार्मथ। तो महाराज लेटे हुए थे साथ, एंड देन महाराज वाज टेकिंग रेस्ट। तब ये लेडी आई एंड शी वाज वेयरिंग जस्ट वन ट्रांसलूसेंट सा एक कपड़ा पहन करके, शी वाज देयर, दैट्स इट। एंड देन शी स्टार्टेड टेम्पटिंग महाराज। अब महाराज को जब ऐसे टेम्प्ट करना शुरू किया तो महाराज उठ के खड़े हो गए, यस यस, हाउ कैन आई सर्व यू? नो नथिंग, नो सर्विस, जस्ट you have to satisfy my senses. But I can't do that. But why can't you do that? It's an offer. You should accept it. Without any liability, without any obligation. Come on. Satisfy me. और महाराज कहते no, I can't do that. क्योंकि मैंने इसके लिए नहीं छोड़ा अपना घर. I left in my home in pursuit of spirituality. I cannot do this. तो लेडी ने बोला, ये देखा ये मेरा गार्ड जो है ना, अच्छा कईयों के सर के कचूमर निकाल चुका है, तुम्हारे भी सर का कचूमर निकाल देगा, just satisfy me now. Now she was becoming angry. और उसके ऊपर जो झालर, जो आखिरी कपड़ा था वो उसने उतार दिया। Now she is standing naked before राधानाथ महाराज। तो महाराज के हाथ में जो भी उनका सामान था वो ले करके भागे, स्लीपिंग बैग को ले करके ठूस करके वो करने का सामान टाइम नहीं था, तो वो गार्ड कुछ कर देता नहीं। तो जो भी सामान था तुरंत दे करके महाराज बड़ी फुर्ती के साथ भागे, पीछे गाड़ी भागा, पर महाराज was faster. But again Maharaj was there in Kabul, chilling cold weather. लेकिन महाराज के आइडियल्स इतने हाई हैं, he could be there, of course he could be there, would have enjoyed, have a very cozy night। भाई आगे तो बढ़ना है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, आगे स्पिरिचुअलिटी में किसी में से मेरे गुरु जी से मैंने किसने देखा, काबुल की कहानी काबुल में खत्म। That's it, और क्या, आगे बढ़ते चलो, जहाँ जहाँ आगे बढ़ो वहाँ थोड़ी स्ट्रॉबेरी खाओ, कहीं पे वनीला खाओ, आगे बढ़ते चलो, और आगे जाकर स्पिरिचुअल। एक आम व्यक्ति सोच सकता है, इट्स जस्ट अ वे, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू अ वे ऑफ लाइफ एंड देन इट्स अ पाथ, और अपना करके आई कैन जस्ट मूव ऑन, इट वाज जस्ट वन इवेंट, दैट्स इट, और क्या हो गया हो गया। पर ये महाराज के हाई आइडियल्स है। तो अगर आपके आइडियल्स बहुत हाई होते हैं, अगर आपका ऊंचे लक्ष्य की ओर आपका मन लगा हुआ है, then we can say no to all of these bad qualities। तो अगर विजित सत गुणा अगर वो बनेगा डिवोटी, तो किस लिए बन पाएगा वो? बिकॉज ये हायर आइडियल्स को लेकर चलता है कि मुझे अगर नो बोलना है, पर क्यों? अगर उसका क्यों बहुत हल्का है, सो देन ये विजित नहीं हो पाएगा। फिर ना यही बहुत बड़ा नजर आएगा, ये जो टेम्पटेशन है, जो ऑफर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज वे टू बिग टू से नो, इसको नहीं बोलने वाला। इसलिए हायर आइडियल्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनी टाइम गॉन। ऐसा यस। एक और बड़ा सुंदर एग्जांपल आता है इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी का। महाराज थाईलैंड में थे, और थाईलैंड में क्या, प्रोस्टिट्यूशन इज लीगलाइज्ड। व्हाई? बिकॉज वो पूरा देश चलता है टूरिज्म के ऊपर है, तो इसे प्रोस्टिट्यूशन वहां लीगलाइज करना पड़ेगा। सो प्रोस्टिट्यूशन इज लीगलाइज्ड। सो महाराज वाज वेटिंग इन वन ऑफ द जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं ना, महाराज उसमें बस वेट कर रहे थे। So one lady came wearing stockings, उसने स्कर्ट पहनी हुई है, stockings पहनी है, और and then black color, और उसके बाल वगैरह हैं अच्छे से combed हैं। So she offered herself to Maharaj. महाराज थोड़ी बातचीत कर रही है, but महाराज was avoiding her. She came even nearer,
एंड ग्रेजुअली उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए. एंड शी सेड प्लीज एंजॉय मी एंड देन गिव सम मनी. बेसिकली वहीं के वहीं यू कैन डू दैट. व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, अप्रूव प्रोफेशन है ये. तो करने का वैसे कमरे में जाना है, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट 5 मिनट करके आ जाए, हो जाएगा मेरा. देन गिव मनी, ट्रांजैक्शन डन, दैट्स इट. पर महाराज है, महाराज कहते नो नो आई कांट डू दिस. व्हाई कांट यू डू दिस? और उसने महाराज को जाकर पकड़ लिया. शी इज नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स. महाराज को पकड़ लिया उसने. महाराज ने हाथ छुड़ाया उसका और महाराज भागे वहां से. नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय. ये कह के महाराज चले गए यहां से. अब थाईलैंड में एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली. एक समय वहां पर भक्ति विकास महाराज रुके थे होटल में. सो ये ऑफर देने के लिए आए भाई, ठीक है कस्टमर है, वी शुड डू कस्टमर केयर. So I know we don't take such services. I'm a Hare Krishna monk, so we don't take all of these services. जो devotees हैं, they are not affected by these bad qualities. Even though there are proposals, there are allurements. पर क्योंकि आपके ideals बहुत high है ना, इसलिए हम बच जाते हैं. योग माया जो है उसके साथ हमारा कनेक्शन है, स्वरूप शक्ति के साथ हमारा कनेक्शन है, चित्त शक्ति के साथ कनेक्शन है, आराधनी शक्ति के साथ कनेक्शन है. इसलिए बैड क्वालिटीज डिवोटीज को कॉन्कर नहीं करती. इसी का फिर सुंदर एग्जांपल जो है निश्चित रूप से गिरिराज महाराज जी की लाइफ में आता है. गिरिराज महाराज he was really in love with Srila Prabhupada. So here comes more example कि अगर आपको vices से बचना है with sense enjoyment. इंद्र तृप्ति के साथ हमारी बैटल रहती है और इस बैटल में कभी हम विजयी होते हैं, कभी उसमें हारते भी हैं. शुरू में हारते ज्यादा है, विजयी कभी कभी होते हैं. ये भाई पूर्णिमा थी बस तभी विजयी हुए थे, बाकी उससे पहले प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी तक तो हार गई. तो ये थोड़ी परसेंटेज बढ़ती है तो आपका एकादशी को भी आप विजयी हो गए, ठीक है. So gradually it happens. So battle with sense enjoyment is always there. So devotee ने पूछा श्री प्रभुपाद से, श्री प्रभुपाद you always say devotees transcendental, devotee तो दिव्य होते हैं, पर देते हैं devotees से भी गड़बड़ियां तो होती है. So how come devotee is considered to be transcendental? प्रभुपाद ने बोला, सबसे पहले तो प्रश्न की तारीफ की. प्रभुपाद ने बोला इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फिर प्रभुपाद ने फिर जो जवाब दिया वो भी परफेक्ट. प्रभुपाद ने बोला वी आर इन द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. हम लोग भवसागर में हैं और भवसागर में जो अगर नाव है ना, अब ये जो सागर है इसमें कभी थपेड़े यहाँ से पड़ते हैं, कभी वहां से थपेड़े, कभी सत्वगुण के थपेड़े, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्व रजो दोनों मिलकर के, कभी रजो तमो मिलकर के कुछ ना कुछ धाड़ धाड़ धाड़. तो ऐसे अगर नाव को थपेड़े पड़ते रहे, नाव तो पलट जाएगी. तो ये जो मनुष्य जीवन है ये है नाव. तो मनुष्य जीवन की नाव में अगर भवसागर में अगर वो है तो थपेड़ों से पलट सकती है. ऐसा हो सकता है यस. लेकिन अगर वहां पर कैप्टन अच्छा है नाव का तो बताएगा अच्छा यहाँ 2 चप्पू मारो, वहां 3 चप्पू मारो, अब इस तरह बैठो, यहाँ जहां मारो, ऐसे करो. तो हालांकि थपेड़े पड़ते रहेंगे लेकिन फिर भी नाव पलटेगी नहीं. रीजन बीइंग कैप्टन इज टेलिंग कब कहां कितना चप्पू मारना है. तो ये कौन है वहां? गुरु कर्णधारम. वास्तव में गुरु जो है वो ये नैया को बचाने वाला, वो बताएंगे कब कितनी कहां कैसे क्या करना है. सो इवन दो वी आर गेटिंग हिट बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि जो बैड क्वालिटीज हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन कैन रियली हिट अस एंड वी कैन बी नॉक डाउन. लेकिन कब कितना क्या कस्टमाइज करना है सो दैट हमारी मनुष्य जीवन की नैया पलटे नहीं, उसके लिए गुरुजन हमको गाइडेंस देते हैं. तो अगर हम गुरु की गाइडेंस में चलते रहेंगे स्ट्रिक्टली, इवन दो वी हैव बैड क्वालिटीज, बट वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दोस क्वालिटीज, कि हमारी मनुष्य जीवन की नैया पलट जाएगी. तो प्रभुपाद ने कहा यस, ऑल्दो डिवोटी इज नॉट रियली ट्रांसेंडेंटल इन टर्म्स ऑफ द प्योरिटी ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज वन इज इन लव विद वंस गुरु, वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द लोअर क्वालिटीज. ऐसा पॉसिबल है. और इसका एग्जाम्पल आता है गिरिराज स्वामी जी की लाइफ में. अब गिरिराज महाराज जो है ही इज अपॉइंटेड एज इन चार्ज फॉर जुहू प्रोजेक्ट. लेट देयर बी अ टेंपल, ब्यूटीफुल टेंपल, पैलेशियल टेंपल फॉर राधा रास बिहारी. लेकिन जो संघर्ष है उसका इमेंस. मतलब जितने भी इस्कॉन के मंदिर हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो संघर्ष वाला मंदिर है वो इस्कॉन जुहू ही है. उसकी लैंड एक्वायर करना, उस पर मंदिर बनाना, उसको मेंटेन करना और उससे ग्लैमर को संभालना. मतलब एक्चुअली टेंपल कंस्ट्रक्शन बनने के बाद भी, उसके बाद भी काफी कुछ था.
to take care of ISKCON Juhu. Even today also it's a very high class project, difficult project to manage actually. तो उस वक्त मिस्टर नायर was trying to somehow destroy the image of the Hare Krishna devotees. अब वो तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर का मालिक भी है, मेयर भी रह चुका है वो, अरे वो चाहे तो ऐसी बदनामी करे, we have to leave that place for sure. लेकिन श्री प्रभुपाद जी के प्रति सिंसियर प्यार है श्री गिरिराज महाराज जी का, तो इसने क्या किया, he hired one prostitute कि जाके टेम्प्ट कर, and then she was there actually in ISKCON Juhu. और गिरिराज महाराज at that time he is all alone, at that time गिरिराज ब्रह्मचारी he was all alone. Something could happen because it just takes few minutes to fall, but Maharaj was not tempted. At that time he could see this lady is tempting me, but he remembered, no, Shri Prabhupada has trusted me so much. मैं अपने गुरु महाराज को धोखा कैसे दे सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. I cannot cheat Shri Prabhupada. I cannot. And then गिरिराज महाराज से उठे चले गए. अब ये प्रोस्टिट्यूट जाके बताइए, रिपोर्टिंग दी इसने, ये ऐसे हुआ है. ओके, ऑलराइट. तो मिस्टर नायर जो है गिरिराज महाराज जी को लेने के लिए आए, उन्होंने गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी में बिठा करके रेड लाइट एरिया में लेकर गए, और रेड लाइट एरिया में वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स को पहले ही बताया हुआ है that I'll bring you to do this. तो अब जो गाड़ी रुकी हुई है तो खिड़की से ही जो है लेडीज ने अपना हाथ लगाने हवा शुरू कर दिया कंधे पे वैसे. And just see the exalted quality of गिरिराज महाराज. He was praying for those prostitutes. कि इन बिचारियों को अपना शरीर बेचना पड़ता है अपने पापी पेट के लिए. What a miserable life. Srila Prabhupada, I pray to you, please bless them. Then they become Krishna conscious. अब सोचिए, गाड़ी के अंदर एक तरफ बैठे मिस्टर नायर, एक तरफ बैठे हुए हैं गिरिराज महाराज. Now astonishingly as he was praying, तो जितने भी हाथ यहाँ वहाँ थे, ये हाथ सारे दूर होने शुरू हो गए और खिड़की के बाहर चले गए. एंड और वो हैरान, दरवाजा खुला हुआ है. सम ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स वर देयर एट हिज फीट, सम ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स वर देयर मिडल, ऊपर. कोई यहाँ हाथ लगा रही, कोई यहाँ हाथ लगा रही. 2-3 प्रोस्टिट्यूट्स, पहले एक अटैक करा, अब 3-4 हैं. गिरिराज महाराज इज प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ दीस प्रोस्टिट्यूट्स. मे श्री प्रभुपाद ब्लेस देम दैट दे बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा. कितना बुरा है इस स्त्री का ये बेचारी का हाल कि उसको अपने पापी पेट के लिए प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ रहा है. इस प्रेइंग फॉर दैम. सारे हाथ धीरे धीरे करके पीछे हो लिए, और मिस्टर नायर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और वो पीछे होते चले गए. एंड देन गिरिराज महाराज केम बैक. सो ऐसी स्थिति में देखा जाए एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन because Giriraj Maharaj was really surrendered to Srila Prabhupada, thoroughly in love with Srila Prabhupada, that's why he could say no to all of this. Yes. तो इसलिए अगर प्रेजेंट डे डिवोटीज को भी हम देखें, they are not affected. और मतलब वैष्णव में हम देखें, the one who has even made Maya Devi herself his disciple, that is Namacharya Haridas Thakur. Amazing personality. मतलब how to actually take care of temptation. Ground level पे he is teaching us. ग्राउंड लेवल पे. जब रामचंद्र खान ने भेजा है प्रोस्टिट्यूट को, हीरा भाई को भेजा है कि जा हीरा भाई, तो ये तो हरिदास है ना, इसको हीरा भाई दास बना दे, इसको ऐसा कर दे, मुंह मांगा दाम देंगे तेरे को. तो शी एक्चुअली केम टू टेम्प्ट हरिदास ठाकुर. अब हरिदास ठाकुर को टेम्प्ट करने के लिए आए. हरिदास ठाकुर जो है कहते हैं, मेरी ना माला बची हुई है, आई विल सर्टेनली फुलफिल योर डिजायर. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप आई हैं तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना माला जब पूरा करने का. तो एक बार जैसे ही पूरा हो जाएगा, जो तुम बोलोगे करूँगा. अब ये जपा कर रहे हैं. ये रात को ये बैठी रही, वेट करती रही, कहे माला कब पूरी होगी, माला कब पूरी होगी. तो बेचारी कर रही है, माला चल रही है. और रात हुई, रात को अपना उन्होंने जो कार्य करना था करा करके वापस माला शुरू कर दी. और ये मुझसे उठी, तो वो हाँ मैं आई थी, वो उसकी अरे मैं रात को ना तुम सो गई थी, मैं तो अपना काम करके उठा था थोड़ा बहुत, मैं माला पूरी हो गई थी मेरी रात को. सो लेकिन बट तुम रेस्ट करेगी. तो कहते हैं ओह ये तो कोई बात है, तो मैंने आज का जपा शुरू कर दिया. अब आज की माला पूरी हो जाएगी ना, आई विल सेटिस्फाई यू. अच्छा जी, फिर से हो गया. दूसरी रात भी हो गई, दूसरी रात भी सेम हिस्ट्री रिपीटेड. ये रामचंद्र खान को रिपोर्ट करने के लिए गई
कहते ये व्यक्ति तो उसका अजीब फंडा, कहता है मैं माला पूरी करूंगा पहले अपनी। कर कोशिश कर, मुंह मंगाए ना मिलने को तो इसलिए पूरा प्रयास कर। तो तीसरी बार तो हुआ क्या, तीसरी बार तो ये हुआ कि बैठी हुई है। अब यहाँ हरिदास ठाकुर जी मुख से शुद्ध नाम निकलता है, तो शुद्ध नाम सुनते सुनते वैष्णवी हो गई। सो तुलसी रता के वैश्या नमस्कार करी, तुलसी महारानी को प्रणाम किया, ठीक है, इस नमस्कार करी। द्वारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि, ये भी हरि हरि करने लगे। उसके बाद तो ये दबाएगा नहीं, मैं हरि हरि कर रही हूं, वो भी स्वाभाविक रूप से, एफर्टलेसली, हियरिंग शुद्ध नाम फ्रॉम नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये जो हुआ, देन शी वाज वीपिंग लाइक एनीथिंग। शी सेड एक्चुअली मैं रामचंद्र खान के द्वारा भेजी गई थी। हरिदास ठाकुर जी ने कहा मैं जानता हूं, मुझको पता है, बताओ अब तुम ये पाप का जीवन पूरी तरह से छोड़ दो एंड यू जस्ट गिव योर लाइफ टू कृष्ण नाम, यू जस्ट सर्व तुलसी महारानी एंड चैंट हरे कृष्ण। उसमें उन्होंने केश मुंडित करके एक सिंगल कपड़ा ही अपने ऊपर लपेट करके, एंड देन शी वाज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे, 3 लाख नेम्स, 192 राउंड्स एवरी डे, लाइक नामाचार्य हरिदास ठाकुर। वाओ, अमेजिंग। और साथ ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि जितनी भी तुम्हारी संपत्ति है सब ब्राह्मणों में उसको बांट दो और तुम तुलसी महारानी की सेवा करो और नाम जप करो, एंड देन यू विल बिकम परफेक्ट। दैट्स इट। तो कितना डायमेट्रिकली ऑपोजिट चेंज है। कहां पर एक चरित्रहीन लेडी, नाउ शी, मतलब ये थी एक्चुअली हीराबाई, शी बिकेम हरिदास सेविका। सच अ ट्रांजिशन। सो डिवोटी खुद अफेक्ट होना दूसरी बात, सामने वाले के अंदर भी अवगुण है ना, वो उसको भी जितवा दे, ऐसा होता है। सो लेटर ऑन इवन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में साक्षात माया देवी herself टेस्टेड नामाचार्य हरिदास ठाकुर, but he was not tempted. So Maya Devi also surrendered to नामाचार्य हरिदास ठाकुर। वाह। तो कोई एजेंट हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी सिट्टी बिट्टी कम हो जाए, माया देवी herself will come, तो कहाँ जीतेंगे जी। But here नामाचार्य हरिदास ठाकुर is teaching us how to actually take care of the distractions. Postpone करेंगे, वो गलत काम मन में आ रहे हैं, हाँ करेंगे, माला पूरी कर ले, जरूर करें। पर ऐसे करके नाम सुनते सुनते मन जो है उसके अंदर ये जो प्रोस्टिट्यूटल भाव है ना, यहाँ भोग करना, वहां भोग करना, यहाँ मुंह लगाना, वहां मुंह लगाना, नहीं कुछ नहीं। सो करंटली माइंड इज व्यभिचारी, कैरेक्टरलेस है वो। तो अव्यभिचारी वाला कैसे बनेगा? कृष्ण नाम से। सो अनदर वे टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द बैड क्वालिटीज इज बाय पोस्टपोनिंग इट, और पोस्टपोन के बीच में क्या डालना है? हरे कृष्ण महामंत्र। दैट इज द वे टू कॉन्कर द वाइसेस। मान लो किसी की इच्छा हो रही है, लेट मी डू सम इलिसिट एक्टिविटी, अकेला हूं, बाथरूम में अकेला हूं, लेट मी डू सम एक्टिविटी, ओके ठीक है, आई विल डू, लेट मी चैंट हरे कृष्ण फॉर 10 टाइम्स। एक बार ऊंचा 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूं, उसका भी कर लूंगा। फिर हम 10 बार कर लिया, फिर से वो इच्छा है, हे यू आर अलोन, नोबडी इज वाचिंग यू, कुछ हो जाए, तो बिल्कुल करेंगे ना। 10 बार हरे कृष्ण करता हूं, फिर जो मन बोल रहा है मैं करूंगा, बिल्कुल। पर ये पोस्टपोन करके और हरे कृष्ण को बीच में डाल करके वी कैन एक्चुअली मेक दैट टेम्पटेशन गो वीक। दैट्स इट। उसको ना नहीं बोलना, पोस्टपोन करने का है विद हरे कृष्ण महामंत्र, दैट्स इट। सो ऐसी एब्जॉर्प्शन जब होगी ना किसी के अंदर, देन वन कैन कॉन्कर यस सच टेम्पटेशंस इजीली, बहुत ही आसानी से। तो आप जब कीर्तन में एब्जॉर्ब्ड है, रियली एब्जॉर्ब्ड है, देन यू आर नॉट अफेक्टेड बाय कीर्तन। आप जब एब्जॉर्ब नहीं, देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड देयर, कौन आया, और नाइस, keep that. For somebody is also nice. पर कब होता है? When there is not so much of absorption. So absorption in Harinam Sankirtan can save us from these bad qualities. अब देखो हरिनाम जब कभी निकलता है ना, हरिनाम में जो डिवोटीज एक्चुअली कीर्तन में होते हैं, they relish the whole thing. और जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लफाड़ी की तरह घूम रहे हैं, आगे पीछे जैसे हेडकप मार रहे हैं, और यार ये हो गया, उनको फील ही नहीं आती हम रथ यात्रा में गए थे, उनको फील ही नहीं आती हम हरिनाम संकीर्तन में, उनको फील ही नहीं आती। इट वाज एन आउटिंग, आज हमारे पास बाहर जाना हो गया, ऐसा होता है बस। और देखा सम डिवोटीज रियली टॉक सो
so much. तो इसलिए उस वक्त आप हरिनाम में रहिए. इस मामले में देखो गोपी भाव का एग्जाम्पल इज ऑसम. वो भाई वो उसी सेंटर में ही रहते हैं, वो कीर्तन को दायरे से बाहर नहीं आते, वो उसी में रहेंगे और साथ ही पीने वाले भक्तों का पूरा कपड़ा गीला करने के बाद ही वो प्रसाद करेंगे. तर बतर ऐसा होना चाहिए. Then we are not affected by mind. तो दरियागंज में लोग देख रहे हैं, कहते हैं अरे वो आ गया भैया, वो जो आता है ना स्पेशल एरिया हो जाता है बीच में. और इनको जो डिवोटीज हैं गोपियापुर, इनको पता भी नहीं वो कौन सी रोड आए कब निकल गई. वो कितने निकल गए, वो पिछली रोड छोड़ यार. So you are where your mind is. हाँ आपका मन है, आप वहीं पे तो है, right? So in this way we can save ourselves. So a sadhaka can save himself by more and more absorption in chanting Hare Krishna Mahamantra. ठीक है जी, ये पे विराम देते हैं हम. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद Messiah of Millennium. श्रील प्रभुपाद Messiah of Millennium.